कि रोड का जो सबसे बड़ा काम है जरी मरी का आपने वो किया। काफ़ी वीडियो आपके वायरल हुए आपके खिलाफ में कि गटर नालियों की साफ़ सफाई नहीं हुई जरी मरी के अंदर, लार्डिंग नहीं चेंज हुआ है। आपके जो आमदार है उनका ये दावा है कि चांदेवाली को चांदी बनाने का वो काम कर रहे हैं और क्या नाम है, जरी मरी का क्षेत्र उनसे कैसा छूट गया। देखिए अम्मद भाई, सबसे पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में आएगी और शायद मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं रोकना चाहूँगा भाई आपको। आपने कहा 3 बार कचरा उठाते हैं लेकिन फिर भी आधे रोड पे कचरा रहता है, तो क्या इसका कोई दूसरा हल नहीं निकल सकता। भाई जिस तरीके से अभी चुनाव नज़दीक है, जब से वार्ड डिक्लेयर हुआ है, ऐसा देखे जा रहा है सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जरी मरी के विकास को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मैं एक सवाल सीधा ये करना चाहूँगा आपसे कि विकास जो है आप कर रहे हैं, आपने अपना इतना विकास गिना दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीडियो कई वायरल हो रहे हैं, तो उस वीडियो की क्या पुष्टि करेंगे। आपको क्या लगता है जरी मरी की जनता आपको वापस नगर सेवक बनाएगी। देखिए G+1 बनवाया, लेकिन वहीं जरी मरी के अंदर एक स्कूल है जिसका रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। एक आरोप काफ़ी ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है भाई, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जो आप लोग जूसर मिक्सर और कुकर वगैरह दे रहे हैं, ये बांट के लोगों का वोट मांग रहे हैं। आप अब की नगर सेवक जीतने के बाद 3 ऐसे काम गिनाइए जो जनता को करके देंगे, आपका जो एम है। एक सवाल ये रहेगा भाई, जिस तरीके से आपने ये काम करने का वादा किया गया है, अगर ये काम आप नहीं किए तो। देखिए अम्मद भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक आपने भी देखा और जरी मरी के लोगों ने भी देखा और जो मेरे विरोधी है उन्होंने भी देखा है कि जो काम मैंने बोला है अम्मद भाई, और कौन सा एक काम बताइए जो वाजिद कुरैशी ने बोला और नहीं किया है। तो मैं पूरी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए क्या। देखिए, मुझे लोगों को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मिले। आपको क्या लगता है अब की बार नगर सेवक का चुनाव जरी मरी की जनता जिता के देगी, क्योंकि आप जिस पार्टी में वो एक बीजेपी का शहर है। ये इलाका जो है मुस्लिम इलाका आता है, और जो आपकी पार्टी है वो एक बीजेपी का चेहरा है, और मुस्लिम लोग जो है बीजेपी नहीं पसंद करते हैं। ये आपकी शिवसेना पार्टी महायुति में सरकार बना रही है, तो ऐसे में फिर एक बार बीजेपी में एक बार फिर बीजेपी का बीएमसी का मेयर बनेगा अगर आपको लोग जिताते हैं, तो क्या मतलब उम्मीद क्या है आप। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। जिस तरीके से महानगर पालिका का चुनाव एकदम अपने चरम सीमा पर है, उसी को देखते हुए हम नगर सेवक एपिसोड चला रहे थे। हमारा ये नगर सेवक का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हमारे साथ मौजूद है पूर्व नगर सेवक जरी मरी के वाजिद कुरैशी सर। बात करेंगे उनसे कि जो उन्होंने 5 सालों में पिछले क्या कुछ काम किया है, और उन्होंने पार्टी भी बदली की है, तो क्या जनता से क्या उम्मीद लगाते हैं, ये सब बात करेंगे हम उनसे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा भाई, आपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया जनता के लिए, कुछ काम बताएंगे ऐसा विशेष। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मद भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरी उम्मीद करता हूं कि सच्चाई दिखाने का आप काम करते हैं और अच्छे पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। और बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये सवाल मुझे लगता है सभी से आपको पूछने की ज़रूरत है। आपने ये सवाल पूछ के बहुत अच्छा काम किया, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि कुछ विशेष काम। तो मैं आपको कहना चाहूँगा अम्मद भाई कि मैं जो ये इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू की जो सच्चाई है ना, मैं जो भी आपको कहूँगा ना, तो ये सच्चाई छुपी हुई नहीं है। जब मैं 2017 में पहली बार इलेक्शन जीत के आया, इलेक्शन जीतता है 2017 में क्या हालात थे जरी मरी के, ये आप जरी मरी के लोगों से एक बार जाना और जाके उनसे पूछना कि 2017 में वाजिद कुरैशी आने के बाद क्या बदलाव आपको देखने को मिला। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव और बड़ा काम मैं आपको गिनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा अम्मद भाई, कि जरी मरी हरी मस्जिद से जो हमारा मेन रास्ता जरी मरी के अंदर जाने का रास्ता है, और जो आपने हरी मस्जिद और मदरसा आपने देखा है, और मदरसे के सामने हमेशा गोबर का पानी भरा रहता था। हरी मस्जिद से आप जब शुरू करोगे अंदर की तरफ जाने के लिए, तो पहला फेज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप भाजी मार्केट तक एक पहला फेज़ लगता था, और भाजी मार्केट के पास सुभाष नगर का इलाका और जो बड़ा टॉयलेट जिसको हम लोग कहते हैं, उस बड़े टॉयलेट के पास हमेशा से 24 घंटे और साल के 12 महीने कीचड़ रहा करता था, गंदगी रही करती थी।
और उसके बाद उससे और आगे हम लोग चलेंगे भाजी मार्केट से डॉक्टर चंद्रा के बीच। तो ये भी जो रास्ता आपको देखने को मिलेगा, तो ये रास्ता भी आपको कीचड़ भरा, गंदगी भरा, और 24 घंटे और साल के 12 महीने वो भी रास्ता कीचड़ से और गटर का पानी हर दिन बहता हुआ आपको देखने को मिलता था। डॉक्टर चंद्रा से आप लेफ्ट मारिए सेवक नगर के लिए। सेवक नगर के लिए जब आप लेफ्ट मारेंगे तब वहाँ पर जो गोबर की गटर अरबी मोहल्ले से गुलशन स्कूल से निकलकर मुस्लिम सोसाइटी तक लास्ट तक जाती है। तो अंजुम डॉक्टर के पास वो गोबर की गटर बाहर निकलती थी और वो गोबर की गटर पूरे इलाके में फैलती थी। हर हफ्ते, चाहे वो गुलजार गली का इलाका हो, डॉक्टर चंद्रा का इलाका हो, सेवक नगर का इलाका हो, अंजुम डॉक्टर का जो क्लिनिक हो, और मार्टिन परे का इलाका हो, गोबर की उनको आदत पड़ चुकी थी क्योंकि गटर काफ़ी छोटी थी और रास्ते कच्चे और गंदे रास्ते हुआ करते थे। जो सेवक नगर तक लास्ट तक जाते वो रास्ते पूरे टूटे हुए रास्ते, गंदे रास्ते, कीचड़ भरे रास्ते हुए करते थे। उसके बाद आप डॉक्टर चंद्रा से सीधा चले जाइए मुस्लिम सोसाइटी के इलाके तक। उस रास्तों के भी हालात सेम मैं बता रहा हूँ, कीचड़ भरे, गंदे, गटर टूटी हुई, 24 घंटा, 24 दिन, 24 महीने, 12 महीने उन रास्तों पर कीचड़ हुआ करते थे। फिर डॉक्टर चंद्रा से आप राइट मारिए, इंदिरा नगर का जो इलाका आता है, उस इलाके की हालत सेम टू सेम मैं हालत बता रहा हूँ। ये बड़े रास्ते थे जो जरी मरी के अंदर आने के लिए यहाँ पर हज़ारों लोग, लाखों लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते। बाइक पर जो नौजवान बाइक पर जब चलते तो उनको ऐसा था कि डबल सीट लेके जा ही नहीं सकते थे। उनको ऐसा था कि आगे जाएंगे तो कीचड़ में स्लिप मारेगी टायर, तो वो एक को उतार देते और सिंगल स्लो करके वो आगे बाहर हरी मस्जिद से निकलते। रास्ते पे इतने खड्डे थे कि कीचड़ बाइक के जो टायर थे वो कीचड़ पे लगते और माँ बहनों के ऊपर कीचड़ उड़ता। ये एक जेन्युइन बात है। उसके साथ जो लोग घर बनाते समय जो लोग हाथ गाड़ी से अपना सामान ढोने का काम करते थे, तो उन हाथ गाड़ी वालों से आप जाकर इंटरव्यू लेना। यहीं पर मच्छिंद्र भाई की दुकान है, नाका है, यहाँ पर मजदूर है जो हाथ गाड़ी से कई सालों से जरी मरी के अंदर माल ढोने का वो काम करते हैं। आप उनको जाके पूछना कि पहले के रास्ते कैसे थे, आप हाथ गाड़ी लेके जा सकते थे क्या? एक हाथ गाड़ी के ऊपर 8-8, 9-9 लेबर लगते थे धक्का मारने के लिए, क्योंकि खड्डे इतने थे, कीचड़ इतना था, उनकी गाड़ी स्लिप मारती थी। एक ही रास्ता था। आप उनसे पूछे रोड की हालत, वो आपको बेहतर बताएंगे। आपने कहा कि रोड का जो सबसे बड़ा काम है जरी मरी का, आपने वो किया। काफ़ी वीडियो आपके वायरल हुए आपके खिलाफ में कि गटर नालियों की साफ़ सफाई नहीं हुई जरी मरी के अंदर, लार्डिंग नहीं चेंज हुआ है। आपके जो आमदार है उनका ये दावा है कि चांदेवाली को चांदी बनाने का वो काम कर रहे हैं, और क्या नाम है, जरी मरी का क्षेत्र उनसे कैसा छूट गया? देखिए अहमद भाई, सबसे पहले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में आएगी और शायद मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे शुरुआत में पहला आपका सवाल था कि आपके बेसिक काम कुछ गिनाइए, जो ज़रूरी काम और बड़े काम। तो उस काम पे शायद हमें पहले चर्चा कर लेने चाहिए। तो पहला काम रास्ते का हो गया, दूसरा और क्या काम? पहला रास्ते का पूरा काम समझ लीजिए। हम लोग ने जरी मरी के अंदर कंक्रीट के रोड बनाने का हम लोग ने काम किए। पूरे इलाके के अंदर आप जाके देखिए, सभी जगहों पर आपको कंक्रीट के रोड देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मैं काम आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इलाके के अंदर जो सुभाष नगर का जो इलाका है, भाजी मार्केट का जो इलाका है, वो उस इलाके में कचरा जब गिरता था, जब लोग मार्केट वाले या बाकी के और लोग जब वहाँ जाके कचरा डंप करते थे, तब सुबह में गाड़ी आती थी और सुबह में गाड़ी आने के बाद एक ही वक्त गाड़ी आती थी और एक वक्त गाड़ी भरकर लेके वो चले जाती थी। बाकी के बाद से जो कचरा सुबह के गाड़ी जाने के बाद से जो कचरा पड़ा रहता था, पूरे दिन भर वो कचरा आपको देखने को मिलेगा, रात भर कचरा देखने को मिलेगा, सुबह फजर तक आपको कचरा देखने को मिलेगा। सुबह जब स्कूल के बच्चे और या नमाजी काम पे जाने वाले जब सुबह घर से निकलते हैं
तो अशोक कांदा बटाटे की जो दुकान है, वो दुकान के पास, वो दुकान को पकड़ कर ऐसा लाइन लगा के लोग जाते हैं। इतना सा छोटा सा उनको रास्ता मिलता कि ऐसा लाइन लगा के, एक के पीछे एक लाइन लगा के और चलते, क्योंकि कचरा पूरा रोड तक, यानी नवाब कपड़े वाले की दुकान से लेकर नीचे जो तबेला है, वो तबेले तक पूरे रोड पे कचरा हुआ करता था, जिससे लोग आ जा नहीं पाते थे, क्योंकि एक ही वक्त कचरा उठता था। जब मैं आया, जब मैंने देखा, जब मैंने बीएमसी में प्लान निकाला कि हमारे जरी मरी के अंदर कितनी बार गाड़ियाँ चलती है, तो मुझे पता चला। और जब वहाँ के जो एई थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वाजिद भाई, कई सालों से आपके वार्ड में हम लोग एक ही टाइम कचरा उठाते हैं, एक ही शिप है सुबह मॉर्निंग की। तब मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने के बाद मैंने दिन में गाड़ी लगाई और रात में गाड़ी लगाई। यानी आज आप जरी मरी के लोगों से पूछिए, आज जरी मरी के अंदर अम्माद भाई सुबह कचरा उठता है, दोपहर में कचरा उठता है और रात में कचरा उठता है, यानी 3 बार हम लोग कचरा उठाते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया हूँ। इस पे मैं रोकना चाहूँगा भाई आपको। आपने कहा 3 बार कचरा उठाते हैं, लेकिन फिर भी आधे रोड पे कचरा रहता है, तो क्या इसका कोई दूसरा हल नहीं निकल सकता? देखिए, मैं जो आपको जरी मरी की बात कर रहा हूँ अहमद भाई, जरी मरी के अंदर जो मैंने आपको कहा 3 टाइम, एक टाइम कचरा उठता था, और वो कचरा नवाब कपड़े वाले की दुकान से लेकर तबेले तक का कचरा हुआ करता था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप जाइए, आप वहाँ खड़े रह के पता कीजिए कि पहले कितना कचरा गिरता था, और आज 3 टाइम कचरा उठने के बावजूद आज पूरी ईमानदारी के साथ पूरे इससे मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ने कचरे को बाहर निकालने का हम लोग ने 100% काम किए। और ये तो 2 काम हुए। तीसरा काम मैं आपको बताऊँगा अहमद भाई कि जरी मरी के अंदर पहले जो पानी की लाइन आती थी, और शायद किसी को वर्किंग ही नहीं था कि हमें सप्लाई कहाँ से मिलती है, कौन से वक्त में सप्लाई मिलती है, हमारे इलाके में कहाँ का पानी की लाइन है। तो जब हम लोग ने वर्किंग किए, तब जो साकीनाका उदय नगर मच्छी मार्केट से जो 48 की जो लाइन आपने देखा होगा, बड़ी पाइपलाइन जो जाती है, उसमें से सिर्फ एक लाइन जरी मरी के लिए आती थी। और जरी मरी के आने के बाद वो 12 की लाइन हरी मस्जिद पे स्टॉप होने के बाद, उसके बाद से एक 9 की लाइन अंदर गई थी, और उसके बाद एक 6 की लाइन अंदर गई थी। वो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी जरी मरी के किसी रहवासी को आप पता कीजिए या पूछिए कि आपने कभी जरी मरी के अंदर या जरी मरी के आसपास कभी अपने बड़े बड़े पाइप गिरते हुए देखा था क्या आपने? मैं जब आया तब मैं आपको नाम गिनाता हूँ, और आप उस इलाके में आप जाइए अहमद भाई, आप जाके पूछिए उस इलाके के अंदर। आज़ाद चाल का इलाका मैं आपको बताना चाहूँगा, आज़ाद चाल का इलाका, येल्लप्पा चाल का इलाका, राधा कृष्णा नगर का इलाका, लिटिल फ्लॉवर स्कूल का इलाका, ये जो इलाके हैं, ये इस इलाके के अंदर जो पानी की सप्लाई दी जाती थी वो किस तरीके से दी जाती थी? तो भाजी मार्केट नाके से एक 4 इंच की लाइन, 6 की लाइन में से एक 4 इंच की लाइन को निकाल कर आज़ाद चाल का जो इस्त्री का दुकान है, उस इस्त्री के दुकान तक वो 4 इंच की लाइन वहाँ लाने का काम हुआ था। उस 4 की लाइन से पूरे इलाके के लोग पानी भरते थे। यानी 4 इंच की इतनी छोटी सी लाइन और आबादी इतनी ज़्यादा। जब मैं जीत के आया तब 1 हफ्ते के बाद से लोगों का लाइन ताका लगता था कि वाजिद भाई पानी की तकलीफ़ है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। मैं लिटिल फ्लावर स्कूल के आसपास में रहने वाले लोग, आज़ाद चाल में रहने वाले लोग, राधा कृष्ण नगर में रहने वाले लोग, येल्लप्पा चाल में रहने वाले लोग, इन लोगों को साथ में लेकर, उन लोगों को विश्वास में लेकर मैंने उनसे वक्त मांगा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं यहाँ पर एक 6 इंच की नई हम लोग यहाँ पानी की लाइन लाएंगे ताकि उस लाइन में से आपको पानी दिया जाए। मगर अम्मद भाई, लाइन लाने से पहले वर्किंग क्या करना था कि जो उदयनगर से 12 की जो लाइन आ रही है वो आती है साकीनाका से आती है 2.5 किलोमीटर का रनिंग करके, उसमें से शिवाजी नगर, तानाजी नगर, सफ़ेद पुल, लकड़ा वाला गली, सफ़ेद पुल का एरिया, ऐसा होके जरी मरी आती है। तो लाइन जो थी वो टूट जाती थी, प्रेशर टूट जाता था, ख़त्म हो जाती थी। हमने क्या सोचा कि एक 12 की लाइन और लाना चाहिए, या उस जो 12 की जो लाइन है
उसके अंदर बूस्टिंग देना चाहिए ताकि प्रेशर बढ़े, पानी ज़्यादा मिले हमको। तब मैंने एक प्रपोज़ल बनाया जो ईडन स्कूल है, ईडन स्कूल के पास से 450 मीटर का एक प्रपोज़ल बना 12 इंच की बूस्टिंग का। यानी जो पानी हम लोग को ये 2 किलोमीटर साकीनगर उदयनगर से लेके आना पड़ रहा था, उसको नज़दीक से कैसा ले, तो ईडन स्कूल के पास से 450 मीटर की दूरी पे जो लाइन थी सफ़ेद पुल पे से जो जाती थी, उस लाइन पर हम लोग ने बूस्टर की लाइन 12 इंच की बूस्टर की लाइन वहाँ से 48 में से लेकर सीधा सफ़ेद पुल पर लाके हम लोग ने जॉइंट किए, जिसकी वजह से वो 12 की लाइन को जान मिली, प्रेशर मिला। और वो प्रेशर जो अंदर जो पहले कई साल पहले जो लाइन डाली गई थी, उस लाइन को चार्ज करने का हम लोग ने काम किया, जिससे पूरे इलाके के अंदर एक अच्छी मात्रा में पानी पहुंचा। उसके बाद उसी के बाद जिस तरीके से आपने ये पानी का विषय बताया, अभी हाल ही में पानी की समस्या जरीमरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग एक अधिकारी से वायरल हो रहा था, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा अंबर भाई और आपके चैनल के माध्यम से, कुछ दिनों पहले की जो बात है उसके ऊपर मैं खुलासा करना चाहूँगा। देखिए, बारिश इतनी अच्छी मुंबई शहर के अंदर हुई, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई, मुंबई को सप्लाई करने वाली 7 झील के अंदर वक्त से पहले 100% झील भर गए। वो ओवरफ्लो होके मीठी नदी में जाने लगा पानी, क्योंकि हमारी जो झीलें हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है। यानी एक झील जब ओवरफ्लो होती है तो उसका पानी दूसरी झील में जाता है, ऐसा करके लास्ट में विहार लेक में आता है, और विहार लेक जब ओवरफ्लो होता है वो मीठी नदी में जाती है। जब इतना अच्छा हमारे पास पानी था, हमारे पास सारे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए प्रॉपर लाइन दी गई थी और सब ठीक ठाक चल रहा था, तब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से पूरे इलाके के अंदर शॉर्ट सप्लाई हो गई। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक साजिश की बू देखने को मिली, सुनने को मिली और समझने को मिली। जब ज़रूरत से ज़्यादा जरीमरी के लोगों को तकलीफ़ पहुंची, तो मैंने हमारे जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनके नेतृत्व में हाइड्रोलिक इंजीनियर वर्ली में जो बैठते हैं हाइड्रोलिक इंजीनियर, उनके सामने जब मैंने मीटिंग रखी और जब मैंने साहब के सामने एक सवाल कहा कि साहब, पिछले इतने सालों से लाइन जब अच्छी चल रही थी, बारिश अच्छी हुई, 7 झील में पानी 100% भरा हुआ है, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया कि जिसकी वजह से इतना प्रेशर डाउन हुआ। तो जब उसके बारे में जानकारी मांगी तो उनके पास, अधिकारियों के पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी के कहने पर, मैं समझता हूँ किसी के कहने पर, या मेरा तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि उसने मेरे से किसी की सुपारी लेने का उसने काम किया, ताकि जरीमरी में अच्छा खासा माहौल चल रहा था उसको ख़राब करने के लिए, ताकि वाजिद कुरैशी बदनाम हो। इस तरीके की गंदी राजनीति करने का उस अधिकारी ने काम किया, और मेरा इल्ज़ाम है कहीं ना कहीं किसी के साठ गांठ करके उसने जरीमरी का जो पानी का प्रेशर कम किया। जब हमारे साहब ने कड़े शब्दों में उससे सवाल का जवाब मांगा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, और सेकेंड डे पूरी ईमानदारी के साथ जरीमरी के अंदर फिर से पानी पूरे प्रेशर से आने लगा। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि अचानक पानी आता है और अचानक पानी गायब हो जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश, मैं कहता हूँ कि महानगर पालिका के अंदर वाटर डिपार्टमेंट जो बैठे वाटर के जो अधिकारी है, कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ थी, और जिसका बहुत बुरा खामियाना कहीं ना कहीं मैं भुगतता हूँ। भाई, जिस तरीके से अभी चुनाव नज़दीक है, जब से वार्ड डिक्लेयर हुआ है, ऐसा देखे जा रहा है सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जरीमरी के विकास को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मैं एक सवाल सीधा ये करना चाहूँगा आपसे कि विकास जो है आप कर रहे हैं, आपने अपना इतना विकास गिना दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीडियो कई वायरल हो रहे, तो उस वीडियो की क्या पुष्टि करेंगे? देखिए अम्मद भाई, वीडियो तो हो गए वायरल, आज बड़े मुद्दे लोगों के पास नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहूँगा और मैं आपको गिनाता हूँ, आप सेवक नगर में जाइए, सेवक नगर में मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कल जाइए सेवक नगर बैरलपरा के अंदर, और वहाँ बैरलपरा के अंदर 42 सीट का टॉयलेट बनाया वाजिद कुरैशी ने 1+1 का RCC। बैरलपरा के अंदर जाइए, दरगाह चाल है, मिश्रा चाल है,
उस चाल के अंदर आप जाइए और सेवक नगर के इलाके के ये इस पार्ट है वो चार्ल्स, और हज़ारों लोग वहाँ पर रहते हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि वाजिद कुरैशी आने से पहले आपके टॉयलेट के ऊपर कितनी राजनीति थी। सिंगल टॉयलेट था, 18 सीट का सिंगल टॉयलेट था, 9 सीट लेडीज़ की थी, 9 जेंट्स की थी। उसके अंदर से 6 जेंट्स के टूट के ख़त्म हो गए थे, लेडीज़ में से 6 टूट के ख़त्म हो गए थे। 3 टॉयलेट बचे थे, वो भी कोई पूरी मजबूरी के साथ, यानी उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो गंदगी में वो टॉयलेट पे बैठते थे। और उस टॉयलेट की हालत आप उनसे जाके पूछिए कि जो 6 बाकी के जो टॉयलेट बंद हो गए थे, क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि वो सड़ चुका था, सलिया लोखंड जो भी था टॉयलेट में लगा हुआ था, सड़ के गिर के बैठ गया था। यानी मजबूरी में वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो कहाँ तक नहीं गए वो लोग। आप पूछिए उनको जाके, ये बताइए कि आप कौन से दरवाजे पे आपने खटखटाया नहीं कि हमारा बाथरूम बना के दीजिए। किसी ने बनाया तो आप पूछिए। मैं आने के बाद मैंने उसको लोगों को साथ में लेकर तो उसको पूरा ज़मीन से तोड़ा मैंने वो टॉयलेट। आपको क्या लगता है जरीमरी की जनता आपको वापस नगर सेवक बनाएगी? देखिए अम्मद भाई, मैं जरीमरी में पला बड़ा हुआ हूँ, और मैंने जो काम किया है ना, आप लोगों से जाके पूछिए, आप घर घर जाइए, डोर टू डोर जाइए। देखिए विरोधियों का काम है वो उनको मुझे बदनाम करना, वो करेंगे, उनका काम है वो करेंगे, क्योंकि उनके पास बड़े मुद्दे है नहीं मेरे पास। पता नहीं, अगर आज टॉयलेट टूटे हुए होते तो रोज़ आपको टॉयलेट की न्यूज़ देखने को मिलती। आपने सब काम किया, टॉयलेट G+1 बनवाया, लेकिन वहीं जरीमरी के अंदर एक स्कूल है जिसका रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जरीमरी के स्कूल के अंदर कि जरीमरी के स्कूल का रिडेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जरीमरी की स्कूल आज तो नहीं बनी हुई, 2017 में तो नहीं बनी हुई अहमद भाई, आपको भी जानते हैं, बराबर है, सही है। जो जरीमरी की जो जितनी स्कूल्स हैं वो 2017 में तो नहीं बनी है। आज काफ़ी जूनी स्कूल है, कई सालों पुरानी स्कूल है वो, ठीक है। और कई सालों पुरानी स्कूल होने के बावजूद भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज मजबूरी में गरीब बच्चे वो स्कूल में पढ़ते हैं, आपको भी मालूम होगा। भाजी मार्केट में जो कमरा बंद पड़ा हुआ था, 15 बाय 30 का कमरा, 15 बाय 30 का कमरा था, 15 चौड़ा था और लंबाई 30 थी, और वो स्कूल काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी। मैं उस स्कूल के लिए जब इस इलाके के जो आमदार दिलीप मामा लांडे जी, उनसे जब मैं मिला, मैंने उनको लेटर दिया, पत्र दिया, और मैंने उनसे कहा कि ये जो स्कूल है, ये स्कूल को आप बना के दीजिए। तब बातें हुई कि आपको पता होना चाहिए स्कूल बनाने के लिए जो निधि लगती है, जो स्कूल्स के जो फंड्स होते हैं, आप भी एक पत्रकार है, आप जानकार है, आप एलवाट के अंदर आप जानकारी ले सकते हैं। तो स्कूल की निधि को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे आमदार साहब की ज़रूरत पड़ी, और मैंने उनसे पाठ पुरावा करके फॉलोअप करके आज उस स्कूल को आप जाके देखिए अहमद भाई, जब उसका स्कूल का हम लोग ओपनिंग कर रहे थे तो आप पता होगा आपको कि मैंने स्कूल बैग बांटे था। भाजी मार्केट के अंदर हम लोग ने एक बड़ा प्रोग्राम लिए थे, मालूम है आपको। जब हम लोग स्कूल बनाने गए तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्कूल बनने जा रही है। जब हम लोग ने उसको तोड़ने का काम किया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी तोड़ने की, ख़त्म हो चुकी थी, वो ऑटोमेटिकली गिर गई, और पूरे ज़मीन से तोड़कर नई इमारत बांधने का ग्राउंड+2 का, ग्राउंड+1 का हम लोग ने काम किया। आज 15 बाय 30 की स्कूल को, नीचे 15 बाय 30 की स्कूल बनी, ऊपर 15 बाय 30 की स्कूल बनी, पूरा कंस्ट्रक्शन उसका नया हुआ, पूरा जो प्लान था उसका नया बना। और जैसा उस स्कूल्स के टीचर थे जो स्कूल में बैठते, जिसको हम लोग हेड मास्टर कहते हैं, उस हेड मास्टर के साथ में मिलकर जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसा उनको चाहिए था, जितनी उन्होंने विंडोज़ मांगी उतनी विंडो देने का हम लोग ने काम किया। जिस तरीके से उन्होंने टाइल्स मांगा, हमने टाइल देने का काम किया। उन्होंने संडास बाथरूम बनाने की डिमांड की, संडास बाथरूम बना के देने का काम किया। उन्होंने सीलिंग बना के देने की काम किया, हम लोग ने सीलिंग बना के देने का काम किया। एक खूबसूरत स्कूल बना के देने में हम लोग कामयाब रहे। आप ये जाके आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बाकी रही और एक स्कूल की बात रही जो ऑलरेडी 1+1 की स्कूल बनी हुई है, मगर उसके
उसको ज़रूरत है अभी हम लोगों को कि आने वाले दिनों के अंदर, मैं आपसे अम्मद भाई वादा करता हूँ, आने वाले दिनों के अंदर अगर मैं इलेक्शन जीत के आता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा कोशिश और सबसे बड़ा मुझे काम लगता है कि मैं उस स्कूल को फिर से तोड़कर, जिस तरीके से स्कूल को हम लोग ने बनाए हैं, उस स्कूल को भी तोड़कर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर बनाऊँगा। एक आरोप काफ़ी ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है भाई, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि जो आप लोग जूसर मिक्सर और कुकर वगैरह दे रहे हैं, ये बांट के लोगों का वोट मांग रहे हैं। देखिए अम्मद भाई, मैं आज जरी मरी का इलाका, एक आप जिस पे ये कहेंगे कि जरी मरी, मैं ये बोल दूंगा कि बीएमसी तरफ से ये दिया जाता है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, विपक्ष का जो आरोप है कि ये कहा जाता है कि आप लोग की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ये तो बीएमसी की निधि है और इस पे आपका नाम। देखिए साहब, मुंबई महानगर पालिका आज से तो नहीं है। 2017 या 2019 के बाद तो मुंबई महानगर पालिका नहीं आई। मुंबई महानगर पालिका काफ़ी सालों से चल रही है ना, आप मत जानते हैं ना, हमारी और आपकी उम्र भी नहीं है जब से वो भी मुंबई महानगर पालिका चल रही है। इससे पहले ये सब चीज़ें क्यों नहीं? इससे पहले भी तो नगर सेवक थे, आमदार थे ना, बड़ी बड़ी पोस्ट पे यहाँ के आमदार रह चुके हैं। एक एक वक्त में 20-20 साल, किसी को नगर सेवक साहब को भी 20-20 साल मिला। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, पूरी बात होने दीजिए, इससे पहले ये सब चीज़ें बढ़ती हुई आपने और चांदीली विधानसभा ने देखा क्या? ये आपका सवाल एकदम ठीक है भाई, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि ये जो है खाली चुनिंदा लोगों को क्यों दिया जाता है? पहले आप अम्मद भाई, मैंने आपको पहले सबसे पहले कहा कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप ईमानदारी से सवाल पूछ रहे हैं, मैं ईमानदारी से आपको जवाब दे रहा। जो भी मैं सवाल जवाब आपको दे रहा है अम्मद भाई, आप उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। मैंने आपको कहा, आपने पूछा कि बीएमसी से बढ़ता है और आप लोग का नाम आता है, तो मैंने आपको कहा कि 2017 से पहले महानगर पालिका नहीं थी क्या? 2017 से पहले महानगर पालिका में निधि नहीं थी क्या? थी ना। मैं पूरे चांदीली विधानसभा में पूछना चाहता हूँ लोगों से कि आपने कभी ऐसा माहौल देखा था क्या कि आज लोगों को लगता है कि वाजिद कुरैशी फॉर्म बांटता है, जो मिक्सर का फॉर्म बांटता है, प्रेशर कुकर का फॉर्म बांटता है, घरघंटी का फॉर्म बांटता है, सिलाई मशीन का फॉर्म बांटता है, जेरोक्स मशीन, कलर जेरोक्स मशीन देने का भी हम लोग ने काम किया। अहमद भाई, ये सारी चीज़ें अभी क्यों हो रही है? इससे पहले क्यों नहीं होती थी? ये तो आप लोग का विकास है भाई, ये आप लोग कर रहे हो, और इससे पहले जो लोग थे वो नहीं लाए। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, चुनिंदा लोगों को क्यों दिया जाता है, मेरा सवाल ये। देखिए अहमद भाई, आपको मैं एक बताना चाहूँगा, आपने सच कहा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये वीडियो बनता है, लाइव बनता है, इसकी वजह से हम ये यहाँ पे जाते नहीं लेने के लिए, तो इसके लिए क्या? देखिए अहमद भाई, आपने पहले एक बात तो सही कहा कि जो भी आज चीज़ें बढ़ रही है, जो इससे पहले कभी नहीं बढ़ती है, सबको पता है। जो बढ़ती है कहीं ना कहीं उसका एक प्रोसीजर होता है, आप समझिए, और हर चीज़ प्रोसेसर के माध्यम से ही महानगर पालिका को करना रहता है। आज हम लोग का पाठ पुरावा रहता है, सिर्फ बोलने से और सिर्फ लेटर डालने से काम होता ना अहमद भाई, तो शायद आज जरी मरी का नक्शा, शायद मुंबई शहर का नक्शा बदला होता। अगर सिर्फ लेटर डालने से काम होता तो उसके पीछे की मेहनत को भी लोगों ने देखना चाहिए, समझना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं कि आमदार है दिलीप मामा लांडे बीएमसी की निधि से बांट रहे हैं। अरे भाई साहब, इससे पहले भी लोग थे। आज वो निधि कितनी मेहनत से निधि आ रही है वो देखिए, उसके पीछे का पाठ पुरावा देखिए, उसके पीछे किस तरीके से चप्पल कसने का काम हो वो भी देखिए ना। निधि आती है तो जो महानगर पालिका का प्रोसीजर है वो तो महानगर पालिका के अधिकारी फॉलोअप करेंगे ही नहीं करेंगे। उनके जो प्रोसीजर में है, नियम में हो, तो नियम उनको करना ही है। उनके नियम में है कि आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिए। उनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि ये जो प्रेशर कुकर हो, सिलाई मशीन हो, घर घंटी हो, जो भी सामान दे रहे हैं वो किस तक पहुंच रही है। वो एक घर में एक पहुंच रहा है कि एक घर में 10 पहुंच रहा है, ये जानकारी कैसा होगा मत भाई? जब आप उनको अपना राशन कार्ड देंगे, आधार कार्ड देंगे, वोटिंग कार्ड देंगे, जो डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है वो आप देंगे, उसके ब्याज पे आप वो लोग आपका फिट करेंगे कंप्यूटर्स के अंदर। जहाँ पर उनको लगा डबल टिबल राशन कार्ड के नंबर आ गए, आधार कार्ड के नंबर आ गए, वहाँ वो कट करते हैं, वो सिर्फ एक देते हैं। यानी एक घर में एक चीज़ देने का वो काम करते हैं। एक व्यक्ति को ही एक फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा उनकी पॉलिसी है। तो जब तक आप डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, महानगर पालिका ने हमेशा से कहा है
और उन्होंने हमेशा उनके माध्यम से हमेशा बताया लोगों कि आप आके फॉर्म भरिए, मगर हमारे बस किस्मत ऐसी है कि पहले लोग बता नहीं पाते थे, या वो करना नहीं चाहते थे, या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। मगर हम लोग आज, हमारे माध्यम बोलो या आमदार साहब का माध्यम बोलो, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता घर घर जानने का काम करते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। शुरू में तो अम्मद भाई ऐसा था कि जब हम लोग शुरू में जब कोई चीज़ें बांटने के लिए फॉर्म डॉक्यूमेंट मांगते, फॉर्म भरने की बात करते, उनके लिए नया था, वाकई में नया था। कभी उनको पता ही नहीं था कि ये फॉर्म भरने से कुछ चीज़ें मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। तब जाके जब कुछ लोगों ने भरा तो उनको यकीन हुआ, अरे नहीं फॉर्म भरा तो यार मुझे कुछ चीज़ें मिली। तो जब लोग नहीं भरेंगे, जब लोग दूसरे की बात सुनेंगे कि अरे वाजिद कुरैशी का फॉर्म मत भरो, शिवसेना पार्टी का फॉर्म मत भरो, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आपका। जब शुरू में कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट देने का काम किया भरोसे से, उनको चीज़ मिली, तब दूसरे को हिम्मत मिली, जब तीसरे को हिम्मत मिली, तब जब आप हमें जानकारी देंगे तभी तो जाके हम आप तक पहुंच पाएंगे ना। भाई एक सवाल ये रहेगा, आप आपकी नगर सेवक जीतने के बाद 3 ऐसे काम गिनाइए जो जनता को करके देंगे, आपका जो एम है। देखिए, सबसे बड़ा काम तो मैं अम्मद भाई 3 काम नहीं गिनाऊंगा, मैं तो आपको काफ़ी काम गिनाऊंगा जो मुझे लगता है कि मेरे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके वजह से हमारे इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा काम तो है, आपको बता दूं कि जरीमरी के अंदर आज एक ही रास्ता हमारे पास, जरीमरी के लिए जाने के लिए भी एक रास्ता और आने के लिए भी एक रास्ता है। और आपको पता होगा किसी भी एरिया का डिमांड कब बढ़ता है, जब उस इलाके में कनेक्टिविटी, उस इलाके की कनेक्टिविटी हो, उस इलाके में रास्ते हो, रोड्स हो, तब जाके उस एरिया का रेट्स बढ़ता है, डिमांड में आते हैं। हमारे पास सिर्फ हरी मस्जिद से जरीमरी जाने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आज मार्टिन परेरा का इलाका हो, मुस्लिम सोसाइटी का इलाका हो, इंदिरा नगर का इलाका हो, गुलजार गली का इलाका हो, ये 1 सेकेंड इलाका, यानी आधे से ज़्यादा इलाका का जो इलाका है वो आज कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है? वो हरी मस्जिद का रास्ता इस्तेमाल करता है। और डॉक्टर चंद्रा से होके हुए गुलजार चंद्रा होटल से, चंद्रा दवाखाने से होते हुए हरी मस्जिद से बाहर निकलने का काम करता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आज हम लोग का, मेरा ऐसा सोचना और मानना है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जरीमरी को एक सेकंड रास्ता देने की काफ़ी ज़रूरत है। तो जो रास्ता हम लोग विजयनगर, जो पहाड़ की दरगाह के पास से एयरपोर्ट की दीवार के पास से जो छोटा रास्ता है, उस रास्ते को बड़ा करके सेवक नगर तक, एटलीस्ट सेवक नगर तक वो रास्ता बड़ा करके लोगों तक के दे दिया जाए, ताकि इस इलाके के जो मार्टिन परेरा, मुस्लिम सोसाइटी, सेवक नगर, इंदिरा नगर, आज़ाद चाल, ये जो इलाके के लोग हैं, कहीं ना कहीं उस रास्ते को, उनको नज़दीक पड़ेगा वो रास्ता, और वो रास्ते से मेन रोड पर आ जाएंगे वो लोग। तो कहीं ना कहीं जब डिवाइडेशन होगा रास्तों का, पब्लिक का, कि कुछ पब्लिक यहाँ से निकल जाएगी, कुछ लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो जो भीड़ आज जरीमरी के अंदर है, उसको जब हम लोग दूर करने का काम करेंगे तो एक नया डेवलपमेंट लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें से हमारे इलाके का माहौल और हमारे इलाके का प्रॉपर्टी के रेट कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जीत के आया और लोगों ने फिर से एक बार मुझ पर भरोसा दिखाया, तो मैं सबसे पहले उस काम के पीछे लग के उसको इंशाल्लाह पूरा करने का काम करूँगा। एक सवाल ये रहेगा भाई, जिस तरीके से आपने ये काम करने का वादा किया गया है, अगर ये काम आप नहीं किए तो? देखिए अम्मद भाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक आपने भी देखा और जरीमरी के लोगों ने भी देखा और जो मेरे विरोधी है उन्होंने भी देखा है कि जो काम मैंने बोला है अम्मद भाई, और कौन सा एक काम बताइए जो वाजिद कुरैशी ने बोला और नहीं किया है। तो मैं पूरी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए क्या? देखिए, मुझे लोगों को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास उनको वो लोग दिलाते हैं जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, उनको विश्वास दिलाना है। अरे आप जाइए ना जरीमरी में, आप जाके तो देखिए साहब, मेरे वार्ड में आप जाइए, पता कीजिए ना कि वाजिद ने काम किया कि नहीं किया। लोग आपको बोलेंगे ना साहब, विरोधियों को बोलने दीजिए, उनका काम है बोलेंगे। आप लोकल लोगों से मिलिए, घर में जाइए, दरवाज़ा खोलिए, जो माँ बहन उनसे मिलिए। आपको क्या लगता है अब की बार नगर सेवक का चुनाव जरीमरी की जनता जिता के देगी, क्योंकि आप जिस पार्टी में वो एक बीजेपी का शहर है? देखिए अम्मद भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आज हमारे इलाके के अंदर है ना अम्मद भाई, वाजिद कुरैशी ने जो काम किया है ना भाई, ये, और वाजिद कुरैशी पे जो लोग भरोसा करते हैं ना, वो पार्टी देख के भरोसा नहीं करते। मैं इस इलाके में पला बड़ा हूँ, ये इलाके का मैं रहवासी हूँ, और लोगों ने काम करते हुए मुझे देखा है, सिर्फ पार्टी का चेहरा नहीं देखा है। आज जो काम हुआ है ना, इस काम के ऊपर अगर किसी की छाप लगी ना, तो वाजिद कुरैशी की छाप लगी।
ये इलाका जो है मुस्लिम इलाका आता है और जो आपकी पार्टी है वो एक बीजेपी का चेहरा है और मुस्लिम लोग जो है बीजेपी नहीं पसंद करते हैं। ये आपकी शिवसेना पार्टी महायुति में सरकार बना रही है, तो ऐसे में फिर एक बार बीजेपी में एक बार फिर बीजेपी का बीएमसी का मेयर बनेगा अगर आपको लोग जिताते हैं तो। क्या मतलब उम्मीद क्या है आप? देखिए, हमारे इलाके ने ना, जो वो अभी जो विवाद वायरल हुआ है बीच में, एक मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा है कि खान कोई मुंबई का खान मेयर नहीं बनेगा। देखिए अम्मद भाई, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जरी मरी के लोगों ने ना बहुत तकलीफ़ और बहुत संघर्ष किया है। जरी मरी के लोगों ने कीचड़ से संघर्ष किया है। माँ बहनों ने कीचड़ में चलकर अपने नकाब को गंदा होते हुए देखा हुआ है। स्कूल के जाने वाले बच्चों ने पीठ के ऊपर और बस्ते के ऊपर है ना कीचड़ को धोते हुए देखे हुए लोग हैं। बड़े बुजुर्ग ने, जो जिनको बड़े बुजुर्ग है, जिनको चलने की तकलीफ हो, गिरते हुए उन्होंने अपनी तकलीफ़ को देखा हुआ है। टॉयलेट में जाने वाले जो माँ बहन है, जो काम पे जाने वाले जो मेरे भाई है, एक डब्बे के पीछे 25 डब्बे लगते हुए उन्होंने देखा है। हमारी माँ बहनों ने एक संडास का डब्बा उठा के टॉयलेट की तरफ जाते हुए हमारी माँ बहनों को उन्होंने देखा है। हमारी बच्चियां जब टॉयलेट में बैठती थी तो मोमबत्ती लेकर और माचिस और मोमबत्ती लेकर हमारी बच्चियां टॉयलेट में बैठा करती थी। ऐसा वक्त देखा है हमारे लोगों ने। उस समय किसी पार्टी ने तो काम नहीं किया ना। आज अगर किसी ने काम किया तो वाजिद कुरैशी ने काम किया। तो मैं चुनाव में जब लोगों के पास जाऊंगा तो मैं अपना चेहरा लेके जाऊंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि मैंने अगर आपका काम नहीं किया तो आप मुझे बिल्कुल भी मत खड़ा कीजिए। मैं उनसे साफ बात करने वाला आदमी, और मैं गरीबी से ऊपर आने वाला आदमी हूँ, और मैं जो भी बात कहता हूँ और जो करता हूँ मैं डंके की चोट पे करता हूँ। मैं जहाँ पर भी जाऊँगा और मैंने अगर काम नहीं किया तो मैं वहाँ सर झुका के जाऊँगा, अगर जहाँ मैंने काम किया मैं सर उठा के जाके मैं अपनी बात रखूँगा। और मैं जानता हूँ कि जरी मरी की जनता, जरी मरी के लोग काम करने वाले के साथ है, ना कि भाषण देने वाले के साथ है। भाई आपने एक काम छोड़ दिया है जो कि आपका फ्री राइट टू एजुकेशन का है, वो काम के बारे में? अम्मद भाई बहुत अच्छा सवाल पूछिए मेरा भाई। ये पहले सवाल आपको पूछना चाहिए था मेरे से, राइट टू एजुकेशन को लेके वाजिद कुरैशी ने क्या काम किया। ये आपको, मुझे सबसे पहला सवाल आपको यही मुझे गिनाना चाहिए था। और मुझे जो आपने पूछा था कि आपने जो काम किए उस कौन से काम किए, तो मैं इसको सबसे पहले रखता। अम्मद भाई, जरी मरी का इलाका बहुत गरीबी वाला इलाका है और यहाँ पर मज़दूर लोग हैं, मज़दूर टाइप तबके के लोग हैं। सुबह काम पे जाते हैं और शाम घर रात में आते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है। ज़्यादातर रिक्शा ड्राइवर है, भिखारी है, मिस्त्री है, वायरमैन है, जो लोग बहुत संघर्ष करके पैसा कमाते हैं। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये तो शायद आपको पता ही होगा। जो 2009 में ये पॉलिसी बनी थी अहमद भाई, 2009 में, और 2009 में जो ये पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में क्या था कि गवर्नमेंट की ये योजना है ना कि आपके गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% रिजर्वेशन हम लोग देते हैं। यानी जो गरीब बच्चे उनको हम लोग पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, कोई डोनेशन नहीं, कोई फीस नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जब मैं 2017 में इलेक्शन जीत के आया तो जब मैंने पहले साल ही राइट टू एजुकेशन का बोर्ड लगाया, बैनर लगाया, पैम्पलेट बांटा, लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, राइट टू एजुकेशन के अंदर हम लोग आपको एडमिशन कराएंगे, फ्री एडमिशन, कोई डोनेशन नहीं आपका, और ना कोई आपके बच्चों को स्कूल फीस देनी पड़ेगी। लोगों के लिए नया था, लोग हंसते थे, लोग को लगता था यार मेरा बच्चे का साल ख़राब कर देगा वाजिद, ये क्या कर रहा है। इस तरीके के लोगों में चर्चा चली। तब क्या हुआ कि आपको पता होगा कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में लिमिटेड सीट होती है, कुछ सीटों पे लॉटरी होती है, उसके बाद सीट ख़त्म हो जाती है। तब उसके बाद हमारे पेरेंट, जो बच्चे, माँ बाप है, वो दूर दराज देखने के लिए जाते हैं कि क्या हमारे बच्चे का साल ना खराब हो, तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाना ज़रूरी है। इस तरीके के भागम दौड़ में हमारे इलाके के या सभी पेरेंट्स लग जाते हैं। तो जब उनको लगा कि यार अब सब जगह के रास्ते तो बंद हो गए, तो वो मेरे पास आए और ऐसा ही फॉर्म उन्होंने दिया। और जो फॉर्म मैंने मांगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने मांगा, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर हम लोग ने उसको फिट किया और जो लॉटरी सिस्टम, जो आरटीए का जो साइट थी, उस साइट पर जाकर हम लोग ने फॉर्म भरने का काम किया और उनको हम लोग ने फॉर्म दिया। और हमने कहा कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप आइए, आपको अलॉटमेंट लेटर देंगे। तो जब वो लोग आए तो अब यकीन नहीं मानेंगे, पहले समय मैंने सिर्फ 55 लोगों को एडमिशन दिलाने का मैंने काम किया।
तो जब वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जब वो बच्चे बिगड़ डोनेशन के और बिगड़ स्कूल फीस के जब बच्चे पढ़ने के लिए गए, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं और कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं। उनको लगा कि शायद भेदभाव होगा, क्योंकि फ्री में हुआ तो फ्री का उनको लगा कि अलग होगा। मगर जब वो धीरे धीरे उनको लगा कि जो बच्चा 1800-1500 रुपये की फ़ीस दे रहा है और हमारा बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, कोई भेदभाव नहीं, एक ही टेबल पे दोनों बैठ के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये बात पूरी तेज़ी के साथ इलाके में फैल गई कि यार ऐसा ऐसा हुआ, वाजिद कुरैशी ने करवाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 55 बच्चों का एडमिशन, और आज मेरे पास 1400 के ऊपर बच्चे, आज जरीमरी के अंदर 1400 के ऊपर के बच्चे आज यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। यानी कोई डोनेशन नहीं, कोई स्कूल की फ़ीस नहीं। मैं एक बात आपको अम्मद भाई कहूँगा, वो बात आप आपके चैनल के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना। जब लॉकडाउन का समय है अम्मद भाई, आपको पता होगा कि प्राइवेट स्कूलों वालों ने बिगर पढ़ाई किए भी स्कूल की फ़ीस ली। आपको मालूम होगा ये बात कि हमारे बच्चे जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब सारा बंद था, सारे को काम धंधा बंद थे, स्कूल्स बंद थी, सारी चीज़ें बंद थी, ठप हो चुका था, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। उस समय सबसे ज़्यादा कसाई का काम किसने किया? तो मुझे लगता है स्कूल वालों ने किया, प्राइवेट स्कूल वालों ने। उन्होंने क्या किया कि बंद स्कूल के रहने के बावजूद भी उन्होंने पूरी फ़ीस लेने का काम किया। अम्मद भाई, यह बात आप मानते हैं? वैसे समय में, उस समय में हमारे इलाके के लोग या पूरे इलाके के, पूरे शहर के इलाके के लोगों ने उनकी ज़ाती को सहने का काम किया और फीस उन्होंने, उनकी दादागिरी के हिसाब से उन्होंने फ़ीस मांगने का काम किया। मगर राइट टू एजुकेशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो बच्चे राइट टू एजुकेशन में पढ़ रहे थे, वो बच्चे, वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन स्कूलों को शिकार होने से बचे और उनको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा। और उन्हीं के बाजू में जो रहने वाले उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने अपने गले का जेवर, सोना चांदी मारवाड़ी के दुकान में गिरवी रखकर उन स्कूल के लोगों का पेट भरने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये बात आप इस माध्यम से कहना, तो आपको पता चलेगा कि राइट टू एजुकेशन की वजह से कितने लोगों का पैसा बचा और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कितना नुकसान प्राइवेट स्कूल वालों ने किया कि सब काम धंधा बंद होने के बावजूद भी उनको पूरी फीस भरना पड़ा। तो राइट टू एजुकेशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं ऐसे समय में हमारे इलाके के लोगों को देखने को मिला। आज राइट टू एजुकेशन के अंदर, आज हमारे इलाके के अंदर आज इतने बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। 1400 के ऊपर बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले ये सब क्यों नहीं होता था, ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन एक मेरा बहुत बड़ा सपना था और उस सपने को मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आज 1400 बच्चे हमारे इलाके के पढ़ रहे, आने वाले दिनों के अंदर ये 1400 बच्चे 14,000 बच्चे तक पहुंचाने का इंशाल्लाह मैं काम करूंगा। तो ये थे पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी। बहरहाल ये एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे साथ बने रहिए। RATV न्यूज़ में फिर आ जाऊँगा एक न्यूज़ के साथ। अम्माल खान।